हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रद्धास फैशन हब। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बेस्ट आउट ऑफ वेज की वीडियो शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने एक डबल बेड की चादर ली है। इस चादर में इस तरह से देखिए, ये आयरन से थोड़ा सा जल गया है दो साइड में। तो ये मैं इससे एक देखिए, ये वाला पार्ट इस तरह से जल गया है। तो इससे मैं घर में यूज़ होने वाले एक बहुत ही ज़रूरी जो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है वो बना रही हूँ। लास्ट वीडियो आपने देखी होगी। मैंने बनाए थे 24 बाय 24 के 3 कुशन, जो मैंने सिर्फ एक दुपट्टे का यूज़ करके बनाए थे। तो आज मैं इस डबल बेड की शीट से मैं बनाने वाली हूँ उनके कवर। इस बेडशीट का कपड़ा बहुत अच्छा है दोस्तों। तो देखिए, मैंने बेडशीट को इस तरह से बिछा लिया है, और जो किनारी वाला हिस्सा होता है, यानी कि मुड़ा वाला हिस्सा होता है बेडशीट का किनारा, वो मैंने अपनी तरफ को रखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे देखिए 2 पीस बनाए हैं 26 बाई 11 के। इस तरह से मेरे को ये कट करना है। 3 पीस हम निकालेंगे, पर 3 पीस मेरे यहाँ से नहीं निकल पा रहे, 2 ही निकालूंगी, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था वो थोड़ा सा जला हुआ हिस्सा आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ 26 बाय 11 के मैं यहाँ से 3 पीस निकालूंगी। तो एक पीस हम इस तरह से कट कर लेंगे, फिर उसे ही रख के दूसरा पीस कट कर लेंगे। तो 2 पीस मैं पहले निकाल लेती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से ये जला वाला जो निशान था मेरे 11 इंच से ठीक ऊपर आ रहा है। तो मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। अगर आपकी बेडशीट नई है या फटी हुई नहीं भी है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो 2 पीस मैंने देखिए कट करके निकाल लिए हैं। अब ये जो दूसरा किनारा है, एक किनारे से हमने 2 पीस निकाल लिए। अब मैं बेडशीट का ये दूसरा वाला किनारा ले रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे को अब देखिए निशान लगाना है। तो इस तरह से देखिए, ये दूसरे साइड भी इस तरह से ये जला हुआ निशान आ रहा है। तो मैंने ये नाप करके देख लिया है। ये देखिए, 2 पीस मैंने उधर से निकाले थे। अब ये बेडशीट के इधर वाला, यानी कि दूसरा वाला किनारा है। तो यहाँ से देखिए, मैंने इस तरह से ये जो किनारे वाला हिस्सा है अपनी तरफ रखा है फिर से, और यहाँ से मैं निकालने वाली हूँ 26 बाई, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, नाप के जो ये जला वाला हिस्सा है ये आ रहा है मेरा लगभग 19 इंच पर। 19 इंच से थोड़ा और ऊपर ही है। मुझे यहाँ 19 इंच का पीस चाहिए, और वो जो निशान है वो 20 इंच के आसपास आ रहा है। तो मेरा पीस यहाँ बहुत ही आराम से निकल रहा है। तो मैं यहाँ से निकालूँगी 26 बाई, इस तरह से 19 पे पहले मैं निशान लगा रही हूँ, इधर से भी 19 पे निशान लगाऊंगी, और इस तरह से 26 बाई 19 का पीस निकाल लूँगी। दोस्तों, 24 इंच का मुझे बनाना है तैयार, इसलिए मैं 1-1 इंच इसमें सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। तो 26 इंच मैंने यहाँ पर इसकी पूरी चौड़ाई रखी है। तो इस तरह से हमने 19 इंच पे लगा लिया, और मैं ये इस तरह से 26 इंच पे निशान लगा लूँगी। और अब इसे कट करके अलग कर लूँगी। आपको अभी लग रहा होगा कि मैं क्यों इस तरह से अलग अलग निशान लगा रही हूँ, एक ही तरफ से क्यों नहीं कट कर रही हूँ। तो उसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न तो क्योंकि ये हल्की सी जली हुई है, इसलिए मुझे देख के निकालना पड़ रहा है। दूसरा रीज़न, जब मैं इसे की सिलाई करूँगी तब आपको समझ में आएगा। इस तरह से निकालने से दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि सिर्फ एक सिलाई लगानी पड़ेगी हमें, और हमारा कुशन तैयार हो जाएगा। तो सिर्फ कटिंग के समय हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बाकी हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं। तो ये देखिए, निशान मैंने लगा लिया है। मैं आपको बिल्कुल बहुत ही डिटेल में वीडियो दिखा रही हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं, सिर्फ आप सीधी सीधी सिलाई लगाना चाहते हैं, लगाना जानते हैं, तो आप ये आराम से बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने उस तरह से निशान लगाए, और 3 पीस मेरे आराम से लाइन से एक के बाद एक निकल गए। तो 3 पीस निकालने के बाद ये देखिए, एक छोटी सी पट्टी बची थी, तो मैंने वो कट करके अलग कर दी है। तो अब दोस्तों, यहाँ से मैं नापूंगी। तो ये जो मेरा हिस्सा बचा हुआ है, ये देखिए, फिर से ये किनारी वाला हिस्सा है। तो 2 किनारी वाले हिस्से अभी हमारे रह गए हैं। 2 से मैंने निकाल लिया, और 2 हिस्से हमारे रह गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर इस तरह से नापूंगी। ये देखिए, 26 इंच पे मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी, और इधर से भी
हमने ये 26 इंच पे निशान लगा लिया। तो 26 बाई 26 का निकालना है। आप चाहें तो इसको ट्रायंगल करके भी फोल्ड करके स्क्वायर सीधा सीधा निकाल सकते हैं, पर मुझे थोड़ा सा ध्यान से निकालना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए किनारी वाला हिस्सा है, ये हमारे अब काम का नहीं है, तो ये मैं कट कर दे रही हूँ क्योंकि ये सिलाई में बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें 26 बाई 26 का पीस चाहिए उसमें हमें किनारी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने ये कट कर दिया है। तो अब कट करने के बाद ही मैं 26 बाई 26 का पीस निकालूंगी। तो देखिए 2 ही पीस निकल पाए हैं और ये इतना पीस बच गया है। तो जो ये पीस बचा है, आपको ध्यान होगा जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था 26 बाई 11 का, वो 2 ही पीस निकाले थे, तो वो आराम से मेरा यहाँ पर निकल आएगा। तो 26 बाई 11 का मैं इसमें से किनारी वाले हिस्से से एक पीस आराम से निकाल लूँगी। तो अब आप समझ रहे होंगे कि मैं इस तरह से क्यों कर रही हूँ। इस तरह से मेरा कपड़ा सेव हो रहा है दोस्तों, और आराम से मेरे यहाँ पर पीस निकलते चले जा रहे हैं। तो ये मैंने 11 इंच पे निशान लगा लिया और 26 इंच पे उधर की तरफ निशान लगा ही हुआ है। तो इस तरह से ये कट करके निकाल लूँगी, और जो ये छोटी सी पट्टी बच रही है इसे कट करके मैं अलग कर दूँगी। तो देखा आपने, 2 पीस मैंने निकाल लिए 26 बाई 26 के, एक पीस रह गया है, तो वो मैं यहाँ से कट कर लूँगी, इस वाले हिस्से से। ये मेरा बिल्कुल साफ़ हिस्सा है, दोनों तरफ किनारी बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर मैं एक स्क्वायर पीस 26 बाई 26 का निकाल लूँगी। तो इस तरह से मैंने 3 पीस निकाले 26 बाई 26 के। मैं एक बार आपको फिर से बता दे रही हूँ, 3 पीस मैंने निकाले हैं 26 बाई 26 के, 3 पीस निकाले मैंने 26 बाई 19 के, और 3 पीस निकाले मैंने 26 बाई 11 के। तो ये देखिए इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है और इसे कट करके मैं अलग कर दूँगी। तो अब मैं आपको टोटल दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 26 बाई 26 के 3 पीस निकाल लिए हैं। इसके बाद ये 26 बाई 19 के 3 पीस, जिसमें ऊपर की तरफ आप देख रहे होंगे किनारी है, तीनों पीस में किनारी है मेरे। उसके बाद ये लास्ट के 3 पीस 26 बाई 11 के, और इसमें भी आप देखिए एक तरफ किनारी है तीनों पीस में। तो ये मैंने कटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखा है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें सिलाई किस तरह से करनी है। सिर्फ एक तरफ से हम सिलाई करेंगे, और जो बचा हुआ देखिए दोस्तों, ये हमारा बेडशीट है। ये देखिए, ये इतना पीस अभी बचा हुआ है, मैं आपको पूरा खोल के दिखा रही हूँ। ये देखिए इतना पीस बचा हुआ है कि अगर मैं चाहूँ तो इसमें 2 कुशन कवर मेरे और निकल सकते हैं। थोड़ा सा शायद जोड़ लगाना पड़ेगा, पर इसमें मुझे जिस तरह से कपड़ा दिख रहा है, ये देखिए इतना कपड़ा बचा है कि मेरे आराम से 24 बाई 24 के 2 कुशन आराम से निकल सकते हैं। पर अभी मुझे सिर्फ 3 की ज़रूरत है। ये देखिए 2 पट्टियाँ भी बची थी, ये भी मैंने अलग रख दिया है। इससे मैं ज़रूर कुछ ना कुछ आप लोगों को बना के दिखाऊंगी। तो अब मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को सिलाई किस तरह से करनी है। इसके लिए देखिए सबसे बड़ा वाला पीस जो 26 बाई 26 का है, वो मैंने इस तरह से रख दिया है। इसमें सीधा पोर्शन ऊपर है, यानी कि मेरी तरफ। इसके ऊपर हम 26 बाई 19 वाला पीस एक रख रहे हैं। इसमें किनारी देखिए ऊपर रखी है मैंने, और बिना किनारी वाला हिस्सा नीचे रखा है इस तरह से, और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। इसका ध्यान रखना है, दोनों जो कपड़े हैं उनका सीधा साइड एक दूसरे को फेस करना चाहिए, यानी आपकी तरफ इसका उल्टा साइड आएगा कपड़े का, प्रिंट का। और जो 26 बाई 11 का पीस था, अब मैंने इस तरह से ऊपर से सेट कर दिया है इसके, और इसमें भी किनारी देखिए मेरी नीचे की तरफ आ रही है, यानी नीचे वाले पोर्शन की किनारी ऊपर जा रही थी और इसकी नीचे जा रही है। यहाँ पे मैंने इस तरह से पिन्स लगा दी हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ये ऊपर जा रही है किनारी, और इसमें किनारी ये इस तरह से नीचे आ रही है।
और यहाँ पे इस तरह से ओवरलैप करके मैंने यहाँ पिन लगा दी है ताकि सिलाई करें तो कोई दिक्कत ना हो। और चारों बस अब हमें यहाँ पर इस तरह से एक सिलाई, दूसरी, यहाँ तीसरी और ये चौथी, एक ही सिलाई में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। चारों तरफ हमें इस तरह से निशान पिन लगा ली है और चारों तरफ इस तरह से सिलाई चला दी है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा पक्का करने के लिए इस तरह से डबल सिलाई चला दी है। और अब देखिए मैं इसे पलट के दिखा देती हूँ आपको। बहुत ही आसान तरीका है ये कुशन कवर बनाने का। और इस तरह से देखिए ये मैंने सीधा कर दिया है और ये देखिए जो हमने ओवरलैप हिस्सा किया था वो इस तरह से आता है। अब मैं इसे कुशन पे डाल के दिखाती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये वो कुशन है दोस्तों जो मैंने एक दुपट्टे से 3 कुशन तैयार किए थे। अगर वीडियो नहीं देखी है आपने तो ज़रूर देखिए, अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही वो वीडियो डाली है। तो अब ये देखिए आसानी से मैं इसे चढ़ा रही हूँ। और इस तरह से जब हम इसे अंदर कर देंगे ऊपर वाले हिस्से को और इस तरह से उसे ऊपर कर लेंगे, यानी एनवेलप टाइप का ये तैयार हो जाता है। और इस तरह से हाथों से इसे सेट कर दे कुशन को और ये देखिए कितना बेहतरीन हमारा कुशन कवर बनके तैयार है। बहुत अच्छी फिटिंग आई है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने नाप के बनाया है बिल्कुल। ये देखिए इस तरह से ये वाला हिस्सा अंदर जाएगा और ये हिस्सा काफ़ी अंदर जाता है। ये देखिए आप, मैंने कम से कम 4 इंच अंदर रखा है नाप में। ये देखिए लगभग 4 इंच है अंदर, तो ये निकलता नहीं है। पर अगर आप चाहें तो इस तरह से यहाँ पे एक बटन लगा सकते हैं या कुछ डोरी लगा सकते हैं। मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ, काफ़ी हिस्सा इसका अंदर है तो ये बिल्कुल ईज़ी टू यूज़ है। तो देखिए कितनी जल्दी, बिल्कुल 5 मिनट लगेंगे सिलाई में दोस्तों आपकी, और इस तरह से ये तैयार हो जाते हैं ईज़ी टू यूज़ कुशन कवर। और लगने के बाद देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और आपने देखा होगा मैंने रैंडमली कट किया था, पर इसमें डिज़ाइन इस तरह से आया है कि 2 कुशन मेरे बिल्कुल एक जैसे निकले हैं और एक जो है वो डिफरेंट इस तरह से फ्लावर यूज़ में आया है। तो आप देखिए कितना आसान तरीका मैंने आप लोगों को दिखाया। बहुत ही इजी है इसे बनाना, सिर्फ कटिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और आपने देखा जो मैंने किनारी वाले हिस्से हैं वो इस तरह से कटिंग की है कि मुझे वहाँ पर किनारी मोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जो मैंने हिस्सा ओवरलैप किया है। तो आप भी इस तरह से कुशन आसानी से घर में बना सकते हैं। आई होप आपको ये आइडिया मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।